उत्तराखंड में 2018 के बाद 2025 में बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा खुशी तो कांग्रेस को हो रही है, क्योंकि कांग्रेस शुरुआत से ही ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठाती आई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की मानी जाए, क्योंकि अभी तक जहां पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा वहां दोष ईवीएम को दिया गया और अब भी कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है और बैलेट पेपर से वोटिंग करवाना ईवीएम से बेहतर बता रही है। उम्मीद करते हैं और इससे हमारी उम्मीदें बड़ी हैं, बशर्ते कि जो एक सीन देखने को मिला था कि एक अधिकारी लगा रहा है, ठप्पे मार रहा है और जो है वोट बीजेपी को डाल रहा है, वैसा कोई अधिकारी ना बैठे। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कांग्रेस की उम्मीदें तो बढ़ी है, लेकिन अब भी कांग्रेस में वोटों से छेड़छाड़ का संशय बना हुआ है। बैलेट पेपर से वोटिंग होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन भारत में क्या कारण है कि ईवीएम को हटाने के लिए महकमा तैयार नहीं है, ये आश्चर्य की बात है। और हम भी चाहते हैं ईवीएम से ना हो कि बैलेट से हो। आप एक ट्रेंड देखिए, जब भी चुनाव शुरुआत होती है, जब पोस्टल बैलेट खुलते हैं तो दूसरी पार्टियां जीत रही होती है, बीजेपी बहुत पीछे होती है। जो पोस्टल वोट पढ़ते हैं वो कर्मचारियों और अधिकारियों के पढ़ते हैं और वो भी समाज के हिस्से हैं। उसको एक मॉडल माना जा सकता है छोटे रूप में, कहीं 1000 वोट हैं, कहीं 800 वोट हैं, वो सारे बीजेपी के एंटी वोट पढ़ते हैं और उसमें बीजेपी बुरी तरीके से हार रही होती है। और अचानक जब ईवीएम खुलनी शुरू होती है बीजेपी जीत जाती है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो अधिकारी कर्मचारी जो लोग हैं वो लोग भी तो समाज के हिस्से हैं। जब उनके वोटों में बीजेपी हार रही तो बाकी समाज पूरा इकट्ठा एक तरफा कैसे जा सकता है, ये सोचने की विषय है। उधर बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की माने तो जब बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे तो कांग्रेस को भी हकीकत समझ आ जाएगी। तक तो ईवीएम पे ही प्रश्न चिन्ह लगाते थे, लेकिन जब पोस्टल ये बैलेट का जो चुनाव होगा, ये वैसे पंचायत और नगर निकाय चुनाव पहले से ही बैलेट पर होते आए हैं और बैलेट का जब परिणाम सामने आएगा तो कांग्रेस को हकीकत पता भी लग जाएगी। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में इस बार 30,83,500 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जबकि इससे पहले अंतिम बार 2018 में बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए थे, जिसके बाद ईवीएम से चुनाव कराने पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही थी और बीजेपी की जीत और अपनी हार का कारण ईवीएम से छेड़छाड़ को बता रही थी। लेकिन अब जब बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहे हैं तो कांग्रेस की जीत की उम्मीदें बढ़ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद कांग्रेस निकायों में जीत का परचम लहरा पाती है या नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।